ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना। ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। अरे ऐसा ही साहब है, ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई? प्रॉब्लम तो यही है, अब बातें कोर्ट में बड़ी बड़ी करते हैं। I had called the additional SP also. ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। आप विवेचना अधिकारी हैं? सर अभी न्यूली अपॉइंट हुआ हूं सर इसमें। न्यूली? वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कब अपॉइंट हुए आप न्यूली? सर 22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है सर। 22 तारीख को ज्वाइन किया, फिर आप नागपुर गए? सर अभी इसके पहले वाली जो टीम थी वो नागपुर गई थी सर। तो 22 मई से पहले आप तो कह रहे 26 मई को आपने इनका वो किया है? नहीं, ये 22 जून को ज्वाइन किया है। 22 जून को? नहीं, हाँ 22 जून। 22 जून को। तो 26 मई से लेके 22 जून तक क्या किया गया? सर इसमें जो उसका जो पासपोर्ट जो वहाँ से नागपुर से जो बना है उसके लिए सर एसपी सर की तरफ से रिक्वेस्ट गई है सर उसके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए। निरस्त करने के लिए? सर, और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर उसमें उसका पासपोर्ट कैसे होगा, किस तरीके से बना है उसकी। अच्छा, जब पासपोर्ट के लिए आवेदन होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है? जी सर। उसमें कौन वेरीफाई करके देता है? सर पुलिस स्टेशन देता है सर। पुलिस स्टेशन। अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ जी सर, तो आप उनको अपराधी बनाएंगे? ये सर यदि क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो क्रिमिनल एक्ट नहीं। बिल्कुल। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सामने आएगा। सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना। बनाएंगे सर, क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है। फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है। ये आपका आईओ है? क्या बात कर रहे हो यार आप? सॉरी मैनेट बनाएंगे। सॉरी नहीं, अब आप चुप रहिए। मैंने आपके वकील साहब से यही कह दिया था कि आपका आईओ उसमें इतनी ग्रेविटी नहीं दिख रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है। फर्जी पता क्यों सही बताना आपराधिक कृत्य नहीं है। जबकि वो फर्जी पता जो दिया गया था बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रांट पासपोर्ट। इनके जैसे टीआई या एसएचओ ने जो सर्टिफिकेट दिया उसके कारण से पासपोर्ट बना था। वो कहते हैं कि वो फर्जी काम नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं आपके। क्या जवाब है इसका सर? सर ही इज सेइंग दैट फॉरगेट अबाउट ही इज सेइंग दैट। मैंने कहा था कि आप मेरे पास, आपने कहा था, मैंने कहा था मेरे सामने मत खड़ा करना, नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में हैं ये लोग। अभी तक 26 मई के बाद से पासपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सीज करने के लिए आपके आईओ ने क्या क्या कार्रवाइयां की, ये बताइए। सर ओनली अ लेटर वाज इशूड फ्रॉम द, कौन सा लेटर लिखा है और कब गया है ये बताइए। डायरी में नहीं है? इस ये मई के पहले की डायरी आई हुई थी। अरे यार डायरी आप रखो, कोई बात नहीं। मई के पहले की डायरी आई तो मुझे क्या मालूम? ये मई की डायरी, हमें क्या लेना देना? हमने जब डायरी बुलाई है तो आपकी मर्जी है कब की डायरी भेजना है। ये क्या डायरियां क्या आप अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं? सिंस द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। आप डायरियां क्या अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं? नहीं। फिर एक ही डायरी का हिस्सा क्यों नहीं है? डायरी इज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड विद द, अपडेट क्यों नहीं हो रही है? इट इज नॉट अपडेटेड सिंस इट इज द ओपनिंग डे, इट वाज नॉट। किस चीज की ओपनिंग? किस चीज की ओपनिंग? इनॉग्रेशन होता है कि डायरी का? क्या मजाक करते हो यार? इट वाज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। इट वाज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। 26 मई को आपके हिसाब से इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, कन्फेशनल। 26 के बाद
कौन सा लेटर गया है कि इस पासपोर्ट से संबंधित कार्रवाई में सारे दस्तावेजों की प्रति दी जाए? कहाँ लिखा है वो लेटर? देखिए, और डायरी प्रोसीडिंग्स में कहाँ है, इतना दिखाइए। क्या किया 22 जून के बाद से काफी आप अपने वकील साहब को जवाब दो। मेरे साथ मुखातिब हो गए तो आपके वकील साहब को बैठा दूंगा। Says that he's received the diary on 26th. हम्म, He received it on 26th and he's still going through it because the report. अभी तक इन्होंने क्या क्या लिखा है वो बताइए। डायरी प्रोसीडिंग्स के वो पर्चे दीजिए। He's only studied. He's not. कहाँ लिखा है कि मैंने पढ़ाई की है? कहाँ लिखा है? आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। अब आप रूपरा साहब, मुझे तो नहीं मालूम था ना इन्होंने क्या हरकतें की हैं। इनका तो चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि ये आदमी इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है। क्या जवाब देगा ये मेरे बातों का? इन्होंने तो डायरी तक नहीं खोली है और आप बेल एप्लीकेशन को अपोज करने आए। बताइए क्या किया जून में, क्या किया इन्होंने जब इनको डायरी मिल गई? He's only saying that he's gone through it. दिखाइए ना, मेरे को खोल के तो दीजिए क्या किया है, आखिरी प्रोसीडिंग्स क्या है। Not written. कॉल योर एसपी नाउ, कॉल योर एसपी इमीडिएटली। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और रूपरा साहब, मैंने तो पहले बोल रखा था चेहरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हमें तो नहीं मालूम था ना कि ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं डायरी पे। निकल आया ना 22 जून को इनको डायरी दी गई है और उसके बाद आज तक एक पर्चा नहीं खोला है। क्या हाँ सर, आप मेरी तरफ हाँ क्या कर रहे हो? Sir, this is हैं? it was required to be done, but we'll Forget about that. What you will do, I am not supposed to look into that aspect. ये आप लोगों का सीरियस मैटर्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए सीरियस मैटर है। रूपरा साहब, आप इसी केस के लिए आए हैं, Yes, sir. I was. राइट? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप सीरियस मैटर था इसलिए आप आए हैं। और एजी ऑफिस किस केस को कितना सीरियसली ले रहा है और आपके आईओ कितना सीरियसली ले रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो पासपोर्ट के बारे में दस्तावेज कलेक्ट करने का कौन सा लेटर है वो दिखाइए, और वो अलग फाइल में क्यों लगा है, अगर है तो डायरी में क्यों नहीं है? Saying the diary was getting bulky, that's why. हम्म, Saying that the diary was getting bulky, and Hmm. therefore it is. उसको अलग कर दिया। They've kept it in another part. सीआरपीसी में बता दीजिए सर, तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि डायरी बहुत भारी हो रही है तो वो हम ये कागजों को अलग फाइल में मेंटेन करेंगे। डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए कि आज फलानी तारीख को एसपी के मार्फत से ये पत्र भेजा गया है। और रूपरा साहब, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनको कैसे पता डायरी बड़ी बल्कि हो रही थी इसलिए सेपरेट कर दिया let's see है? Wondering what. that he was saying कि जब ज्वाइन किया उसके बाद मैं डायरी अभी स्टडी ही कर रहा था क्योंकि बल्कि डायरी थी, आई कुड नॉट सी इट। इनफैक्ट व्हाट हैड हैपेंड लॉर्डशिप की जिस स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ और बॉम्ब वहां पर अवेलेबल थे जिनको डिस्ट्रॉय करने में भी कुछ समय लगा है। क्या क्या अवेलेबल थे? some Bombs available थे। bombs were there। तो आपका आईओ कर रहा था No, कि बॉम्ब Since- डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, since they were कौन कर रहा था सर? इनफैक्ट एनआईए की टीम भी आई थी, एनएसजी की टीम भी आई बहुत अच्छा किया सर, मैं कह तो रहा हूँ। जी। आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी सीरियसली ले रही है, आपका एजी ऑफिस सीरियसली ले रहा है, आपका आईओ सो रहा है। इसके बारे में क्या विचार है? अब आप एसपी को तो बुला लो, पता तो चले उसको भी, और डायरेक्ट हिम कि भाई वो वीसी से कनेक्ट कर जाए। Yes. हाँ, हमें मत बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, अपने आईओ को बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, तो और तुम कर क्या रहे हो? दत्त साहब, इनका जो आईओ अंदर आया, आई मेड अ कमेंट आफ्टर लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ द आईओ, मैंने कहा ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, That is राइट? सुनिए तो,
22 जून को इन्होंने टेक ओवर की है डायरी, आज तक एक पन्ना नहीं लिखा है। In fact, that is why I called him first time, the first round when I अरे यार आप उनकी बात छोड़ो, फेस रीडिंग में हम कितने माहिर उसकी बात करो। because when I went through the diary, हम लोग की तो तारीफ करेंगे नहीं ना ये। Yes, sir, बिल्कुल। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि when I went through the case diary, I was aware that आप there is ये इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि बिना डायरी देखे आईओ का चेहरा देख के बता दिया कि इस आदमी के बस का कुछ नहीं है। सर अगर उनका आपराधिक कृत्य होगा तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है आपके हिसाब से, तो फर्जी पता को सही पता लिखना आपराधिक कृत्य क्यों नहीं है? अब ये इस विचार में है कि चूंकि वो भी वर्दी पहनता है तो वो तो ईमानदार है, इसलिए मैंने कहा था कि सर आपसे भी थोड़ा सा पूछा जाए। सर ये 24 तारीख को लिखा है। 24 तारीख नहीं, महीना बताओ। 24 जून को जी। किसने लिखा है? ये प्रकरण सदर में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय का पत्र क्रमांक 100 पत्र शामिल डायरी किया गया। दीजिए ना मेरे को डायरी दीजिए और ये दिखाइए ना। देयर डायरी इज इन मल्टीपल पार्ट्स। इनफैक्ट वो एक ही बस्ते में बंदी है बट अलग अलग बस्ता एक, अच्छी बात है। आपने इसको जब्त करने के लिए लिखा है जी। वो पत्र कहाँ है? पत्र कहाँ है? मैं पत्र मांग रहा हूँ, पत्र दीजिए। पत्र दीजिए। ये तो सब इनके आने से पहले हुआ है। इन्होंने 24 तारीख को इन्होंने किया। वही 24 नहीं है, 19/6 की डायरी है। 24 जून को उसको अच्छा 19/6 को 24 जून का लिख दिया आपने। सर 24 जून को डायरी में उसको पार्ट में शामिल किया गया। प्रारंभ डायरी 19/6/24। इट इज मेंशन राइट, 24/6 तक का ये इनको रिमांड मिला है, ये लिखा हुआ है। और वो लिख लो एसपी का लेटर किस तारीख का है? 11/6। तो 11/6 का लेटर आप 24/6 में ले रहे हो, ऐसा कह रहे हो? तो 11/6 का लेटर 11/6 की उसमें क्यों नहीं है? This letter is with regard to some other proceeding. अरे यार आप लोग क्या करते हो यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। डायरी किस दिन खुली, डायरी किस दिन बंद हुई, बीच का दो डेट देख लो। आप हमें को बेवकूफ बनाने पे तुल गए यार। डायरी प्रारंभ कब हुई ऊपर देखो, ऊपर देखो ना डायरेक्ट। 19 तारीख 19 और डायरी स्थगित कब की गई? 19 तारीख। फिर आप क्या 24/6 की बात कर रहे हो? ये आदमी खुद एक्सेप्ट कर चुका, मैंने डायरी खोली तक नहीं है क्या? 19 तारीख। यार डायरी के मामले में मेरे से ज्यादा उलझने की कोशिश ना करो। सर बिल्कुल नहीं, 19 तारीख की डायरी है। क्योंकि 95% आप ही गलत निकलोगे। 11 तारीख की का जो लेटर है वो 19 तारीख को उन्होंने डायरी पे लिया। तो 11 तारीख का लेटर 11 तारीख वाले में क्यों नहीं है? सेम डे। एसपी को किसने रिक्वेस्ट की थी निरस्त करवाने के लिए? एसपी के पास क्या होगा ना रिकमेंडेशन, तभी तो एसपी ने लेटर लिखा होगा। ये एसपी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। वो लेटर कब गया था? डायरी प्रोसीडिंग्स कौन सी हैं यार? वो एसपी ऑफिस में लिंक भेज दो। भेज दिया। My anxiety is if their allegations are that main accused had obtained passport on the basis of forged residence proof, then what about those persons who had endorsed or who had verified? Verified, and the other proceeding would have been culminated. Yes. Granting Because filing a forged document by itself was not sufficient for issuance of passport. It was issued on the basis of the verification report only. So filing a forged document, yes, it is an offense. What about those who had verified, yes, it is a genuine document? They want to give a clean sheet to those persons at the cost of the persons who are, yes, who are also equally responsible. How they can draw a distinction, that is my anxiety. तो 26 मई का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, 11 जून को लेटर यहाँ से जाता है, राइट, निरस्त करने के लिए। उसके कार्यवाही में क्या क्या दस्तावेज लगाए गए हैं वो उसका आपने रिकॉर्ड नहीं मांगा है।
क्या? That is the letter. Is it not your intention to give clean chit to the persons who are merely wearing uniform? आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर. No, it is not the intention. नॉट द इंटेंशन. तो ये आपका सज्जन क्या बोले थे? अगर वो आपराधिक कृत्य होगा तो. ये अगर के साथ ये जो मगर आ रहा है ना सर, That is not the फर्जी दस्तावेज पेश करना आपराधिक कृत्य है इनके हिसाब से. जी. फर्जी दस्तावेज को सही से सही सर्टिफाई करना इनके हिसाब से आपराधिक कृत्य नहीं है. अगर का तो मतलब यही निकलेगा ना. क्या? saying कि मेरी plea ये नहीं थी. है? He's saying that मेरी plea ये नहीं थी. तो क्या थी प्ली आपकी? सर जो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं? पलटना मत इतनी आसानी से. वकील साहब को मालूम है 5 बजे तक तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, उसके बाद तो फिर ठीक है अपने आप डिलीट होगी. सुना दे. अरे अगर आपने नहीं बोला है तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो? भाई बंधु, बात तो बहुत ज्यादा है आप लोगों के विभागों में. हमको लगा था सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस में, आप तो इंटरनेट मतलब पूरे नेशनल लेवल पे है वो सर. आपके एसएचओ ने गलत सर्टिफिकेट को, गलत रेसिडेंस प्रूफ को सही कहा, वो अपराध नहीं है सर. फिर क्या क्यों कह रहे थे कि अगर आपराधिक कृत्य होगा तो? इसलिए कहा था सर, वो मेरे सामने अभी आया नहीं था. आपके सामने तो आएगा ही नहीं, आपने तो डायरी तक नहीं खोली है. क्या आएगा ये आपके सामने? आपको क्या नाश्ता चाहिए? आदमी बुलाएगा घर में कि भैया ये चाय नाश्ता करो, गुलाब जामुन खाओ, चाय पियो, उसके बाद ये आपका कहना है? क्या कहना है आपका? आपके पास 22 तारीख को आपको आईओ बना दिया गया था. 9 दिन हो चुके हैं, आपने डायरी तक नहीं खोली, आप कहते मेरे सामने नहीं आया. क्या मजाक बना के रखा हुआ है? So have you instructed him to join? So why should I wait for him? आप हैं, आप ही सफिशिएंट हैं सर. आप बताइए, मैं तो जो डिटेल में लिखने वाला हूं इनके खिलाफ. Who did not care even to open the diary? यहाँ के झूठ बोलते हैं मेरे सामने, वो भी मेरे सामने कि साहब हमने पढ़ाई की है. The moment they open a diary, they have to write down the proceedings that what they have done. उनको लिखना पड़ेगा कि आज मैंने पढ़ा, पूरी डायरी देखी, आगामी कार्यवाही की जाएगी और डायरी को स्थगित किया जाता है. इज इट द करेक्ट वे और नॉट? या बिना डायरी खोल के बैठे हैं और आपके हिसाब से बेस्ट आदमी आपने लगाया है इन्वेस्टिगेशन पे, तो ये जबलपुर पुलिस को सर्टिफिकेट दे रहे हो? नहीं दे रहे हो तो मैं तो लिखूंगा ना. पूछ रहा हूँ हैं? They should have properly done it. अरे एज पर योर द असेसमेंट ऑफ योर एसपी, ही इज द बेस्ट पर्सन अवेलेबल इन द जबलपुर. क्योंकि लोकल थाना शिफ्टिंग तो आपके एसपी के बाएं हाथ का खेल है. Yes. He could have transferred any best person from one police station to another, right? वो तो कुछ नहीं है ना सर, तो ये तो है नहीं कि भोपाल से ट्रांसफर ऑर्डर इशू होना है. सो अकॉर्डिंग टू योर एसपी, ही इज द बेस्ट पर्सन, और जिसका चेहरा ही दिखा रहा था कि कुछ नहीं करेगा. आप ही के सामने मैंने बोला था ना कि ये आईओ हैं, नहीं करेंगे कुछ भी. बोला था कि नहीं बोला था? एंड बाय दैट टाइम आई वाज नॉट इन पोजीशन ऑफ योर डायरी, आई हैड नॉट सीन योर डायरी. चेहरा बता रहा था ये कुछ नहीं कर पाएंगे. तो 8 दिन में क्या किया इतना ही बता दो. कुछ नहीं किया. एटलीस्ट मेरा असेसमेंट तो सही था. क्यों सर? Nothing they've not done in there. मेरा असेसमेंट तो सही था. Everything in the diary. अरे मेरा इनको देख के मेरा असेसमेंट तो सही था. नहीं गलत हो सकता है ना. आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना. आई मे ऑल्सो कमिट मिस्टेक. आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई माई सेल्फ whether my immediate or spontaneous assessment was correct or not. It was absolutely correct. आपके तो एसपी को इतना भी नॉलेज नहीं है, वो चेहरा भी पढ़ना नहीं जानता है. यू डोंट नो. क्या करना है बताइए सर. आपके आईओस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, आदमी को जेल में रख के बैठे हो, राइट?
एलिगेशन ऐसा नहीं है कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है, एलिगेशन ये है कि स्क्रैप गोडाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब्स कहाँ से सप्लाई हुए हैं? आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप। अब वो स्क्रैप जो था, वेदर इट वाज नेग्लिजेंटली हैंडल्ड और उसको प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं किया गया, या वहां से ये चोरी करके लाइव बॉम्ब्स लाए हैं, इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। आपका केस ही यही है कि इन्होंने स्क्रैप परचेस किया था। दे कुड है, this could have done this arrangement could have Permitted. ये जो इसके बारे में आपके आईओ ने क्यों नहीं पूछा है कि एक लाइसेंस होल्डर जिसको किस स्क्रैप का परचेज करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, वो किसी को भी अलाउ कर सकता है? तो ये लाइसेंस का ड्रामा क्यों किया ओएफके ने? अब ये सारी चीजें आपके आईओ के दिमाग में थोड़ी आएंगी, ये तो कोर्ट में ही आएगा ना। आप ही लोग बताओ सर, उसका मतलब क्या हुआ? so far as the person to whom this can be handed over तो ये तो काफी वास्ट कर दिया उसको, but as far as the nature of work is concerned, Shall include except the context otherwise requires heirs, executors, administrators, legal representatives and permitted assigns of the other part. इनका क्या मतलब है? whoever they assign they can, They can lift it. but the So- nature of work, No problem, sir. For lifting the scrap, explosives scrap, license is required. Nobody can do that without any license. इसका तो मतलब हुआ कि आपने लाइसेंस आपके पास है, आपने टेंडर एक्सेप्ट हो गया, अब आप यू कैन डू assign this work to somebody else who is not. this as from this it appears that it could be virtually anyone. और ये मतलब आपके ओएफके ने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को बाईपास करने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला। This permitted assigns could be अब आप देखिए हिज हेयर्स, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लाइसेंसी है वो खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी उसके लाइसेंस के ऊपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर लेगा। heirs का भी यही, हाँ, हेयर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गया। तो आप कहते हो कि ओएफके ने तो कुछ किया ही नहीं, बहुत अच्छा है वो तो। and permitted assigns मतलब तो नहीं तो आपका आईओ क्या कर रहा है? ये तो कहता है कि ओएफके ने कह दिया था हमने इनको नहीं बेचा, हमने इनको नहीं दिया। तो ओएफके के डिलीवरी नोट्स कहाँ है? ओएफके ने जब वहां पे स्क्रैप परमिट किया होगा तो डिलीवरी नोट्स बने होंगे ना, वो कहाँ है? इनफैक्ट जो स्टेटमेंट है accused था जिनके पोजीशन में वो यार्ड था, ये स्टेटेड कि वो पर्टिकुलर बॉम्ब दे हैड परचेज फ्रॉम आमला। उसको भी जब वेरीफाई किया, हाँ, आमला से भी लिख करके ये दिया गया कि उसने आमला से लिख दिया गया क्या? आमला से भी लिख करके दिया गया कि जो ग्लोबल को दिया गया है, क्या लिख के दिया है कि उसने ग्लोबल को बेचा है? इनिशियली दे सेड कि ग्लोबल के पास ये अग्रीमेंट है। ग्लोबल ने एक अग्रीमेंट किया जो अक्यूज जो फ्लड अवे हो गया है उसके साथ। ओएफके का एग्रीमेंट था। ओएफके से हमने पूछा कि वहां पर कोई बॉम्ब्स मिले थे क्या जो इन्होंने कलेक्ट किए, तो उन्होंने कहा कि हमने ग्लोबल को कोई भी ऐसा बॉम्ब नहीं सेल किया। बॉम्ब नहीं, स्क्रैप दिया है कि नहीं दिया? स्क्रैप। देयरआफ्टर ग्लोबल को ओएफके ने कोई स्क्रैप नहीं बेचा है, ये आपका कहना है? जी। कहाँ है वो? दे हैव गिवन अ रिपोर्ट। जी, दे हैव गिवन अ रिपोर्ट। ये दिखाइए। ग्लोबल एंड रजा, जहां पर रजा एंटरप्राइजेस जो है, रजा हाँ, मेटल्स, उनको प्रीवियस 5 इयर्स में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रजा मेटल्स नहीं, आपका एग्रीमेंट है कि वो ग्लोबल कैन असाइन एनीबॉडी टू एनीबॉडी। दैट इज द रजा। कहाँ लिखा है कि इन्होंने ग्लोबल को कभी नहीं दिया? रजा के प्रीमाइसेस में ही ये रजा के प्रेमाइसेस में आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से है, आपके लाइसेंस के हिसाब से है। जी। आपने पूछा कि आपने लाइसेंस में ये कंडीशन, ये अथॉरिटी क्यों लिखी? आपको तो पता ही नहीं है।
दैट इज नॉट आस्क्ड, है? ये नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? अब तो बैठ जाओ भाई।